अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बाबरकत और करीम नाम से शुरू करते हैं जो वहदा ला शरीक है। बेशुमार मरतबा दुरूद व सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मुबारक पकीज़ा आल पर, सब असहाब मुरसलीन इकराम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स 5.2 हम कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इनको देखते हैं कैसे करने हैं। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर दिस दिस एंड दिस। ये ट्राइंगल के 3 वर्सेस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी ज़रा देख लें। फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वर्सेस आर। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है, 4 कोनों वाली बंद शक्ल और 3 कोनों वाली जो बंद शक्ल है वो ट्राइंगल है। ये 3 कोने दिए हुए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखें ज़रा। पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या हैं? एक क्वेश्चन समझ लिया तो आपने बाकी भी एंगल्स फाइंड करने वाले समझ जाने हैं। ए दिया हुआ है 2 और 3, बी दिया हुआ है 6 और 3, सी दिया हुआ है आपको 4 और 7। अब देखें ये डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल, ये अपनी सहूलत के लिए ये फिगर बना दें। अब ये यहाँ लिखें 2 और 3, इनके कोऑर्डिनेट्स बी के क्या हैं 6 और 3 और सी के क्या हैं 4 और 7। अब यहाँ एक काम पहले करें, यहाँ तीनों एंगल्स के जो नाम रखने हैं अल्फा बीटा गामा, इनको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आपने निशान ज़रूर लगा लें। ये देखो, अगर यहाँ मैं इस तरफ निशान लगाऊँ, ज़रा गौर करें, तो ये तो क्लॉकवाइज होगा कि जिस तरफ क्लॉक के चलती हैं नीडल्स, तो ये गलत होगा। आपने यहाँ निशान लगाने हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये बड़ा ख्याल रखना है। ये देखें, ये निशान लग गया। अब यहाँ से एरो का निशान किस तरफ लगाऊंगा, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ लगाऊं तो ये क्लॉकवाइज होगा, इधर लगाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये गलती आपने नहीं करनी, इसको बड़े गौर से समझना है। अब यहाँ देखें, मैं अगर इधर से लगाऊं तो इसका मतलब है ये तो इधर से आया तो ऐसे हुआ, तो ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये गलत है। आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज निशान लगाने हैं। और एंगल्स के नाम रख लो अल्फ़ा, बीटा और गामा, या वही ABC नाम रहने दो। वैसे वो वर्सेस दिए हुए हैं, इसलिए बेहतर ये है कि एंगल्स नाम रख लो। अब देखो, इस AB का जो स्लोप है इसका नाम M1 रख लो, और ये जो BC है इसके स्लोप का नाम M2 रख लो। ये जो है इसका नाम M3 रख लो। अब देखो यहाँ डियर स्टूडेंट्स लिखो, लेट M1 क्या है, स्लोप ऑफ AB, और M2 क्या है, स्लोप ऑफ BC, M3 क्या है, स्लोप ऑफ AC। अब देखो यहाँ पॉइंट्स भी आपके सामने हैं, स्लोप फौरन फाइंड कर लेने हैं। देन M1 क्या होगा, M1 ये स्लोप फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट से AB का ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 3 - 3 ओवर 6 - 2, ये 0/4, ये 0 हो गया, ये M1। अब M2 की वैल्यू देखते हैं एंड M2 डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये BC, ये 3 - 3, ये भी उसी तरह, डिवाइडेड बाई 4 - 6, ये 0/-2, ये 0 हो गया, ये M2। एंड M3, ये डियर स्टूडेंट्स देखें M3, ये 3 - 3 ले, ये उत्तफ की बात, ये C के कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे गए थे, सॉरी, ये 4 7 है, ये 4 और 7 है। अब यहाँ भी दोबारा चेक कर लें, ये 7 - 3 है और ये 4 - 6 है, और यहाँ 4 आ गया है, इसमें से माइनस किया और यहाँ किया -2, तो ये हमारे पास -2 वैल्यू आई है। ये गलती से लिखा गया था, सॉरी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाला देखते हैं तो इसके क्या है,
ये और ये तो फिर ए सी 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। यहाँ से इसमें से माइनस किया तो ये 4 आया, यहाँ आया 2, तो ये 2 हो गया m3। अब देखें यहाँ ये तीनों स्लोप्स आपने फाइंड कर लिए हैं, ये और ये m1 m2 m3। अब एंगल्स फाइंड करना तो आपके लिए बहुत ईजी है, पिछले सवालों में आपने एंगल ही तो फाइंड किए थे। अच्छा, ये यूजिंग वही फार्मूला है, फार्मूला वो सेम है। क्या है फार्मूला? tan थीटा m2 माइनस m1 ओवर 1। अब यहाँ ख्याल रखना है m1 m2 पुट करते हुए ये कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ए से बी, यहाँ tan अल्फ़ा ये फाइंड करना। अब देखो ज़रा गौर से, ये डियर स्टूडेंट्स ये है अल्फ़ा, ये निशान लगा हुआ है एरो का। अब यहाँ से जिस तरफ हेड है, एंटी क्लॉकवाइज पहले निशान लगाना है, ये गलती नहीं आपने करनी, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। जिस तरफ ये एरो का निशान है, हेड है, उस तरफ वाला स्लोप पहले लिखना है m3 माइनस, और ये बैक साइड वाला बाद में m1 डिवाइडेड बाई ये नीचे प्लस है, चूँकि इसको आगे पीछे भी लिख लो कोई। m3 की वैल्यू क्या है वो फाइंड की हुई 2, m1 क्या है ये 0, और यहाँ 1 प्लस है 0 इंटू 3, 0 इंटू 2। अब ये 2 और ये 2 माइनस 0 2, ये 1 प्लस 0 इंटू 2 0, ये 2 ओवर 1, ये 2 हुआ। और ये tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर ले जाएंगे tan इनवर्स 2, ये कैलकुलेटर आपको बता देगा। अब देखें सिमिलरली ये बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, इस तरफ एरो का निशान है या ऊपर की तरफ? इस तरफ हो तो डियर स्टूडेंट्स ये तो घड़ी की सुइयां इस तरफ चलती हैं, तो आप ये बार बार आपको समझाया जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज निशान लगाना है, क्लॉकवाइज नहीं। तो ऐसे लगाएंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं, इसको निशान को ऐसे लगाएंगे। अब देखो यहाँ, तो ये इस तरफ एरो का निशान ये है, हेड येट एंड लिखकर tan बीटा, इसके लिए आपने पहले मेंशन भी कर लेना है, लेट अल्फा बीटा बी दी एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल, वो यहाँ आप लिख लेना। अब देखो मेरे बेटो, ये बीटा है तो ये हेड, इसका ख्याल रखना है हेड किस तरफ, m1 माइनस ये बैक साइड कौन सी है m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब वैल्यूज पुट करनी है, m1 क्या है 0 माइनस, और यहाँ m2 की वैल्यू माइन 1 प्लस m1 क्या है 0, और यहाँ माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 प्लस 0, ये तो ये 2 ही हो गया tan बीटा, और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2, ये कैलकुलेटर से देख लेना इनवर्स। अब देखो दो एंगल जब मालूम हो जाए तो तीसरा एंगल, एक तो ये है, इसी तरीके से फाइंड कर लें जैसे ये है, तो दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा ये है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम करके एंगल्स का वो 180 में से माइनस कर लो। क्यों 180 में से माइनस करोगे? आप जानते हो कि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आपके पास ये नहीं, दो चॉइसेस है, एक तो इसी पैटर्न पे m3 ये गैमा फाइंड कर लें। अगर इस तरीके से फाइंड करना होगा, ये देखो एरो का निशान लगा हुआ है इस तरफ, तो किस तरफ होगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3, वो होगा tan गैमा। तो या ये जो दोनों पहले एंगल फाइंड किए होंगे और दोनों एंगल सेम आएंगे, ये tan इनवर्स 2 है, ये भी tan इनवर्स 2 है, दोनों सेम एंगल है, तो इनकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके 180 में से माइनस करोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, क्योंकि उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तीनों का। इस तरह ये कर लेते हैं। और ये जो ये क्वेश्चन है ये भी सिमिलर पैटर्न पे है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ ये क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड फिगर है, क्लोज, ऐसे देखें ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये ए बी और सी और डी। यहाँ ज़रा गौर से देखना, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है, बहुत आसान है, वही पैटर्न है जो भी किया है क्वेश्चन। वो 3 कोण वाली थी, ये 4 वाली है। सी के क्या है कोऑर्डिनेट 4 और 5, डी के क्या है -1 और
5। डियर स्टूडेंट्स अब ज़रा तवज्जो करें, आप इसके एंगल का नाम, पहले तो निशान एंटी क्लॉकवाइज आपने लगाने हैं यहाँ, ये याद रखिएगा, इस तरफ लगाएंगे या इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज निशान, और यहाँ से इस तरफ निशान लगाना है, इस तरफ लगाएंगे तो इट मीन्स ऐसे आपने क्लॉकवाइज लगा लिया, एंटी क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे, और यहाँ इस तरफ लगाएंगे निशान, क्योंकि इस तरफ नीचे की तरफ नहीं। अब देखो ये ए बी का स्लोप जो है m1 रख लो, इसका नाम m2 रख लो, इसका नाम m3 रख लो, इसका नाम m4, और ये चारों स्लोप निकाल सकते हैं। ए बी का स्लोप आपने निकालना हो m1, तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 0/1, तो m1 क्या आ गया 0/, 0 ओवर कोई नंबर होगा तो 0। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह m2, m3 और m4 की वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे। अच्छा, इस एंगल का नाम अल्फ़ा, इसका बीटा रख लो, इसका नाम गैमा रख लो, इसका नाम डेल्टा। अब देखो ये थीटा रख लो, जो भी नाम रखना है तुम्हारी चॉइस है, नाम तो कोई भी रख। अब जब अल्फ़ा आपने फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, tan अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ ये tan अल्फ़ा है। अब देखो यहाँ एरो देखना है, एरो किस तरफ है, ये है यहाँ एरो है, वहाँ m4 है, माइनस ये इसकी बैक साइड पे क्या है m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m4। अब वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे, सिमिलरली बीटा गैमा और थीटा की, और आपकी चॉइस है 3 की फाइंड करके ना, यहाँ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, तो आप अगर 3 एंगल फाइंड करके तो तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर दें तो चौथा एंगल आ सकता है। तो तुम्हारी अपनी चॉइस होती है, वो 360 में से माइनस कर लो तीनों के सम को, या इसी फार्मूले से ही वो फाइंड कर लो। ये थे एंगल फाइंड करने वाले। एक काइट वाला भी सेम है, काइट भी समझो ना 4 कोनों वाली ऐसे ही बंद शक्ल है, काइट की शेप भी तो ऐसे ही होगी ना, जब काइट बनाओगे तो देखो वो भी तो बंद शक्ल ऐसे ही बनेगी ना। तो वहाँ भी ए बी सी और डी, या ये सी कर लो और ये डी तरतीब से लिख लो। अब यहाँ देखो इनके स्लोप से उसी तरह मेंशन करो, ये m1 हो, ये m2 हो, ये m3, ये m4, यहाँ अल्फ़ा बीटा गैमा और थीटा। अब वही पैटर्न है, वही स्लोप आपने फाइंड करने हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये जो 9 और 10 सिमिलर हैं, अब वो एरिया फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, और एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, और उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन कर लेना है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है सिर्फ। क्वेश्चन देखें 8 वाला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स whose vertices are। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए आपको क्या गिवन है -3 और 2, बी क्या है 4 और -1, सी क्या है गिवन 1 और 5। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो आपको पता है यूज लिख ले पहले, बेशक यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर दिया करो, x1 y1, या आपकी मर्जी है ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लो, ये x3 y3 और 1। अब और यहाँ 1/2 लिखना है। अब डियर स्टूडेंट्स देखो क्या करोगे, यहाँ 1/2 ये वैल्यूज पुट करोगे, ये पहला कोऑर्डिनेट जो है ये x1 है, ये y1 है, -3 और 2 और ये 1, ये x2 ये y2 है, ये x3 है, ये y3 और ये 1। अब क्या करोगे, इसको सीधा सीधा एक्सपेंड कर दो, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है। ये 1/2, यहाँ देखो -3, आपको पता है ना पहले प्लस माइनस और प्लस, और इसकी रीज़न भी पता है आपको, समझाई हुई है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, इस नंबर की दोनों तरफ जो सामने हैं एलिमेंट्स छोड़ दिए, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैट्रिक्स से पढ़ना शुरू किया हुआ है आपने। अब ये 2 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, फिर प्लस, और इसके सीध में दोनों तरफ एलिमेंट छोड़ो, 4 1 1 और 1। अब आगे ये वाला प्लस का 1, अब यहाँ इसको और इसको छोड़ दो, 4 -1 1 और 5, और यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स
अब ये 1/2, ये -3, अब इसको एक्सपेंड -1 -5 -3, इनको मल्टीप्लाई किया 4 -1 और ये 1 और ये किया तो इनको मल्टीप्लाई 20 माइनस और 1 हुआ, माइनस प्लस का 1 हो गया। ये 1/2, ये -3 और ये -6 और यहाँ 3, ये 1 और ये 21, ये 1/2 और ये प्लस का 18 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, प्लस का 21 हो गया। अब इसमें से माइनस किया 12 को इसमें ऐड किया तो 33 को 2 पे डिवाइड करो 16.5। अब ये यूनिट्स का स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर लिखा है? ओ भाई एरिया है, एरिया जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्राइंगुलर, 9 भी सेम है जैसे ये 10 वाला क्वेश्चन देखें, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ट्राइंगुलर रीजन के क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं कि उसमें ट्राइंगुलर रीजन के कोऑर्डिनेट 0 और लैम्डा दिए हुए हैं, बी क्या है -2 और 1, सी क्या है -3। आपको कहता है लैम्डा फाइंड करो, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है ये कि पॉइंट्स जो गिवन है वो कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन पर हैं। और आपको बताया था कि जब पॉइंट्स कोलिनियर हों तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। अब देखो वही यूजिंग फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपने यहाँ लिख लेना है। क्या लिखना है? यूजिंग फार्मूला। उसके बाद यहाँ एरिया फाइंड करो इनका ज़रा, फिर वो बाद में बात कर लेंगे ट्राइंगुलर रीजन की, वो ये इसके इक्वल है 0 के। 0 के क्यों होगा? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। अब मैं वैल्यूज़ दर्ज कर रहा हूँ। अब देखो आपको डियर स्टूडेंट्स एक बताया हुआ है बात, डिटर्मिनेंट वहाँ से हमेशा एक्सपेंड किया करो जहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस ग्रेटर हों। ये पहले कॉलम या पहली रो से एक्सपेंड कर लो 1/2। अब ये देखो ये 0 जब आगे लिखोगे, आगे डिटर्मिनेंट लिखने की क्यों ज़रूरत ही नहीं है, वजह 0 से मल्टीप्लाई होकर उसने वैनिश हो जाना है। आगे माइनस का लैम्डा और डिटर्मिनेंट। अब इसकी सीध में ये और ये एलिमेंट छोड़ दो, -2 1 -3 और 1, और फिर ये माइनस और ये प्लस का 1। अब यहाँ से एलिमेंट छोड़ -2 1 -3 और -2। और डियर स्टूडेंट्स इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बात करते हैं कि पॉइंट्स तो गिवन कोलिनियर हैं। ये 0 छोड़ दो, माइनस लैम्डा, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, इनको मल्टीप्लाई किया तो -3 और वो ये माइनस की वजह से वो प्लस का 3, और यहाँ 1, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना मल्टीप्लाई होकर, ये माइनस, ये फार्मूले का लिखा है माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया -3 और वो प्लस का 3 हो गया। ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल तो ये है कि क्लियर हो रहा है आपको। ये माइनस लैम्डा और यहाँ 3 - 1 हो गया, और यहाँ ये 7, और यहाँ देखें मेरे अच्छे बेटो, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस लैम्डा और 7 × 2 1 7। ये एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन आ गया। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और ये लाइन हमने पहले लिखनी है, फिर बात करनी है, फिर आगे मेंशन करना है सारा कुछ। डियर स्टूडेंट्स देखें, एज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये गिवन है, बेशक लिख लो यहाँ, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो एरिया ऑफ जो ट्राइंगुलर रीजन था वो किसके इक्वल था? 0 के। तो आपने जो फाइंड किया हुआ उसको रखो 0 के इक्वल, 1/2 माइनस लैम्डा प्लस 7 = 0। ये 2 डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। अब ये माइनस का लैम्डा इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस का लिखा है ऐसे ही बेशक दो, ये लैम्डा की वैल्यू 7 आ गई। इट इज़ योर आंसर।
उसने कहा था आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, और ये हमारे पास मालूम हो गया। डियर स्टूडेंट्स, बात गौर से समझना। 5.2 एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है, इसकी थ्योरी भी हमने पढ़ ली है और सब क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अब आप लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चंस की फ़ाइन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये याद रखिएगा, जब तक आप ख़ुद अपने हाथों से नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? जब तक इंसान मेहनत नहीं करता वो इल्म हासिल नहीं करता। ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का मुतालिया करो तो आपको नज़र आएगा कि उनकी ज़िंदगी किस तरह अमल से भरपूर थी, मेहनत से भरपूर थी। बराए करम आप भी मेहनत को अपना शार बनाएं और बड़े तवज्जो के साथ इस इल्म को हासिल किया कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह ताला फिर फर्दर आगे बढ़ें।